हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 27 को देखने वाले हैं और आपने हमारे पिछले 26 पार्टों को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वीडियो को अभी पॉज करके पहले पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा और फिर उसके बाद ये पार्ट नंबर 27 देखिएगा, ठीक है? इस वीडियो के अंदर हम 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है दोस्तों, ठीक है? जैसे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 कार और गैराज, आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर यहाँ पे विमानशाला दे दिया। 3 नंबर क्वेश्चन जैसे हमें इस तरीके से दे रखा है, ठीक है? आगे हमें क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो हमें बतानी है और नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये क्वेश्चन थोड़ा नीचे रह गया, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है? और 15 इन क्वेश्चनों के अंदर आप कितने सही कर पाए हो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और एक प्यारी सी कमेंट आप ज़रूर भेजिएगा लिखकर अपने नाम या फिर क्या है कुछ भी आप कमेंट में भेज सकते हैं जो प्यार भरा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं और आप सभी का एक बार दिल से धन्यवाद दोस्तों जिन्होंने आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। उन सभी का एक बार मोस्ट वेलकम भी है और थैंक यू सभी को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से हम करने वाले हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है कार अनुपात गैराज, आगे हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो बताना है और विमानशाला हमें दे रखी है। जिस तरीके से के कार का जो संबंध है गैराज से उसी प्रकार क्या है क्वेश्चन मार्क की जगह विमानशाला का भी संबंध होगा। जैसे कार को हम क्या है कहाँ पर खड़ाते हैं तो वो गैराज के अंदर खड़ी करते हैं, उसी प्रकार विमानशाला के अंदर क्या खड़ी करेंगे हम विमान को करेंगे, तो विमान हमारे डी ऑप्शन के अंदर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और जो 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे। तो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि सभी का आंसर एक तो और एक अपना नाम जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और कहाँ से हो आप वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरह, ठीक है? 2 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। जैसे हमें श्रृंखला दे रखी है बी एफ, एफ से फिर जे हुआ, जे से एन हुआ, एन से आर हुआ, आर से वी हुआ और वी से जेड हुआ, जेड से फिर वापस डी हो गया, डी से एच हो गया, एच से एल हो गया, एल से आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो हमें बताना है। जिस तरीके से इसने लिखा बी एफ लिखा, फिर जे लिखा, फिर एन लिखा, फिर आर लिखा, फिर वी लिखा और फिर जेड लिखा और जेड के बाद डी लिखा और डी के बाद एच लिखा, एच के बाद एल लिखा और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। और मुझे आशा है कि आप सभी को ये पॉसिबल दिखाई दे रहा भी होगा, ठीक है? तो आगे देखते हैं। जैसे बी से एफ लिखा तो इसने क्या कर दिया प्लस इसके अंदर 4 ऐड कर दिया, एफ से फिर जे लिखा तो फिर प्लस 4 ऐड कर दिया, जे से फिर एन लिखा फिर प्लस 4 कर दिया, जे 10 नंबर पे एन 14 नंबर पे आता है, एन से फिर आर लिखा फिर प्लस 4 कर दिया, एन आर से फिर वी लिखा, एन से आर लिखा प्लस 4 किया और एन आर से वी लिखा तो फिर प्लस 4 किया और वी से जेड लिखा फिर प्लस 4 किया, जेड से डी लिखा फिर प्लस 4 किया और डी से एच लिखा फिर प्लस 4 किया और एच से एल लिखा फिर प्लस 4 किया, एल से आगे क्वेश्चन मार्क के अंदर भी हम क्या है प्लस 4 को कर देंगे। एल कितने नंबर पे आता है 12 नंबर पे आता है और प्लस 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 नंबर पे कौन सा आता है तो 16 नंबर पे पी आता है दोस्तों, यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो क्या है कि पी आएगी। तो पी कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है तो वो हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 431 अनुपात 12 फिर समानुपात 345, यानी 431 से हमें 12 को लेके आना है या इस 12 से 431 कैसे आएगा, ठीक है? इसका संबंध इसके साथ भी हो सकता है कभी कभी और इसका संबंध इसके साथ भी हो सकता है, ये आप प्रश्न के अंदर गौर जरूर करिएगा। यानी पहले वाले का संबंध दूसरे के साथ जिस तरीके से है उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे वाले के साथ होगा, या फिर जैसे दूसरे का संबंध इस दूसरे का संबंध चौथे वाले के साथ है या पहले वाले का संबंध तीसरे के साथ है तो वो भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है 431 दे रखा है, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है? अब इस 431 से 12 किस तरीके से लेके आ सकते हैं, अगर हम इन सभी के अंदर तीनों संख्याओं के अंदर मल्टीपल कर दें, जैसे 4 थी कितने होंगे 12 और 12 इंटू 1 करेंगे तो 12 ही होंगे, जैसे कि क्वेश्चन में हमें 12 दे रखा है उसी तरीके से, ठीक है? अगर हम इसी संख्या को आगे वाली 345 है इसको भी हम क्या है आपस के अंदर मल्टीपल कर लें यानी गुणा कर लें सभी को,
तो किस तरीके से, जैसे 4 थी कितने हो गए 12 और 12 5 कितने हो गए 60 हो गए। और 60 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, यानी जो श्रृंखला सीरीज से क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 1 फिर 2 फिर 4 फिर 7, फिर हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया और फिर यहाँ पे क्या है 16 दे दिया, ठीक है। तो हमें क्या दिया, पहले 1 दिया, फिर 2 दिया और फिर 4 दिया, फिर 7 दिया, फिर हमें क्वेश्चन मार्क दिया और फिर यहाँ पे 16 दिया। अगर हम इसके अंदर गैप देखें तो 1 का गैप है, यहाँ पे +1 कर रहा है, बढ़ते क्रम में है। फिर यहाँ पे क्या है +2 कर रहा है और फिर यहाँ पे क्या है 4 से 7 हुआ तो +3 कर रहा है। अगर हम यहाँ पे जैसे देखिए 1 फिर 2 फिर 3, अगर यहाँ पे हम +4 करते हैं, 7 के अंदर +4 कर दें तो हमारा क्या आएगा 11 आएगा, ठीक है। 7 के अंदर अगर हम +4 कर दें तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 11 आएगी, ठीक है। और 11 के अंदर +5 करते हैं हम तो 16 आएगा, जैसे कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ठीक है। तो अब कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है, तो वो हमारा सी ऑप्शन राइट हो रहा है दोस्तों, यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी 11 आएगी, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है, जैसे घी दे रखा है, वसा दे रखा है और भोजन दे रखा है। आपने नोटिस किया होगा कि भोजन के अंदर ही क्या है, ये वसा होती है, भोजन के अंदर ही क्या है वसा आती है, ठीक है। और वसा क्या है, वसा के अंदर ही क्या है घी आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा एक डायग्राम बन जाएगा। ऐसा डायग्राम हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 6 नंबर क्या है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। और लुप्त संख्या हमारी इस डिब्बे के अंदर देखिए आप, ठीक है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो वहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा या कौन से शब्दावली आएगी वो हमें बताना है, या कौन सा नंबर आएगा। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए 3 2 और 4 से क्या है 24 आया हुआ है, और 2 1 -1 और -2 से 4 आया हुआ है। उसी तरीके से 6 5 0 से क्या है ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता ना तो ये वाली वैल्यू मानते हैं हम, क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता तो ठीक है। अगर यहाँ पे होता तो ये वाली वैल्यू मानते, अगर यहाँ पे होता क्वेश्चन मार्क तो हम यहाँ ये वाली वैल्यू मानते, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है। ये यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क है तो ये वैल्यू आ रही है, यानी इन तीनों से ये वैल्यू आ रही है। अब आप बोलोगे कि सर हम 24 या इस 4 से ये 3 भी तो निकाल सकते थे, आपने ये 24 ही क्यों निकाला, इसलिए मैंने पहले बताया है, क्योंकि कई बच्चों को फिर डाउट रहता है, ठीक है। जैसे ये देखिए 3 2 और 4 से हम 24 कैसे ला सकते हैं। अगर हम 3 × 4 करें तो कितने हो गए 4 3 12, और 12 × ये 2 और रह गया तो 12 × 2 किया। जैसे हम तीनों की इसकी मल्टीपल कर लेते हैं, 3 × 2 × 4, तो 3 दूनी 6 6 चौके कितने हो गए 24 हो गए, ठीक है। आपको आसानी रहेगी इसी तरीके से। जैसे ये 2 है पहले वाला, और फिर क्या है -2 है, इंटू अगर करें हम -2, ठीक है। और फिर क्या है इंटू करें हम -1 को, ठीक है। तो -1 को जब हमने इंटू किया, इन दोनों को जब इंटू किया तो माइनस के कितने हो गए 4 हो गए ना, माइनस के कितने 4 हो गए, इंटू फिर किया हमने -1, ठीक है। माइनस से माइनस ये क्या है इंटू के अंदर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी प्लस का ये 4 रह जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे इसको 6 और 5 से इंटू किया, 6 5 कितने हो गए 30, 30 को जब हम 0 से इंटू करेंगे तो ये क्या है 0 ही होगा, 0 ही होगा। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये 0 ही आएगा। तो कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो वो हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है कि 0 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो आएगी दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए इस 7 नंबर क्वेश्चन को, यदि ए को कूट भाषा में क्या लिखा जाता है 2 लिखा जाता है, लेकिन ए का वैल्यू कितनी होती है, 1 बराबर कितना होता है 1 होता है। बी को कूट भाषा में कितने लिखा जाता है 3 लिखा जाता है, लेकिन बी की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। यानी इन सभी के अंदर क्या है +1 करके आगे लिख रहा है, ठीक है। आगे भी इसी प्रकार तो फेस को किसी उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, यानी हमारी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, लेकिन इसके अंदर +1 करके क्या लिख रहा है ये 2 लिख रहा है, ठीक है भी। यानी जो अक्षर का वैल्यू है ना उससे +1 करके बढ़ा के फिर लिखना है आपको, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, लेकिन ये क्या लिख रहा है +1 करके लिख रहा है, यानी 3 लिख रहा है, ये देखिए क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब इसी प्रकार हम फेस का भी लिख लेंगे। अब फेस अप कितने नंबर पे आता है, अप हमारा आता है 6 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे आता है। सी कितने पे आता है 3 पे आता है। और ई कितने पे आता है 5 नंबर पे आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या लिखा, ए को क्या लिखा 2 लिखा, यानी आता कितने पे 1 पे ही आता है, यानी 1 प्लस करके लिख रखा है। अगर इसमें से हम +1 कर दें
6 के अंदर तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। और 1 के अंदर अगर हम प्लस 1 और कर दें तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, अब प्लस 1 करेंगे 3 के अंदर तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। और फिर 5 के अंदर प्लस 1 और कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। यानी 72 46 कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है दोस्तों, यदि प्लस को का अर्थ क्या है भाग है, और गुणा का अर्थ क्या है जोड़ है, और भाग का अर्थ घटाव है, तो माइनस का अर्थ गुणा है, तो क्या है 54 प्लस 162 माइनस 18 इंटू 12 भाग 6 को क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो हमें इसको बताना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। प्लस का अर्थ क्या है भाग है, ठीक है, तो लिखेंगे 54, और प्लस का अर्थ क्या है भाग है, तो भाग हम करेंगे 162 से, 162 भाग कर दिया, फिर क्या आ गया माइनस आ गया, तो माइनस का अर्थ कहाँ पे है, माइनस का अर्थ क्या है गुणा है, ये रहा माइनस का अर्थ गुणा है, तो हम यहाँ पे 18 लिखेंगे। और गुणा का अर्थ आगे आ गया, तो गुणा का अर्थ क्या है जोड़ है, हम गुणा का अर्थ क्या लिखेंगे जोड़ लिखेंगे। और जोड़ लिखने के बाद क्या करेंगे हम इस 12 को ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब भाग आगे, तो भाग का अर्थ क्या है घटाव है, भाग का अर्थ क्या है घटाव है, 6 कर देंगे। अब हमें ये टोटल लिखना है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 54 भाग में 162 लिखें, इंटू हम 18 लिख दें, और प्लस क्या लिख दें 12 लिख दें, और माइनस क्या लिखें 6 लिखें। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 निम्न कितने होते हैं 162 होते हैं, और 9 से इस 54 को काटेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब हमें कितना बचा 12 प्लस का बच गया, और 6 भी ये प्लस का बच गया, कितने हो गए टोटल 12 और 6 18 हो गए ना। 18 में से माइनस 6 कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी बचेगी, टोटल वैल्यू बचेगी 12 ही ओनली। कितनी बचेगी 12 ही बचेगी। तो 12 कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन किस तरीके से है, जैसे देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। एक विषम संख्या होगी इसके अंदर, जैसे ए ऑप्शन ये रहा, बी देखिए, सी देखिए और डी देखिए। ठीक है, लेकिन इस तरीके से हमें विषम संख्याओं का पता नहीं लग रहा है। ठीक है, तो विषम संख्याओं का पता नहीं लग रहा है हमें। लेकिन अगर हम देखें इसको, ये देखिए ऊपर वाला जो अंश है वो कितना है 3 है, और नीचे वाला जो हर है वो कितना है 7 है। यानी 3/7 है, 3 छोटा है और 7 क्या है बड़ी संख्या है। बी ऑप्शन के अंदर देखें तो ये क्या है अंश कितना है बड़ा है, और हर कितना है छोटा है। इसके अंदर देखें अंश कितना है छोटा है, हर कितना है बड़ा है। और इसके अंदर भी देखें अंश छोटा है, हर बड़ा है। यानी जो ऊपर जो संख्या होगी वो कौन सी है अंश है। ठीक है, और नीचे जो संख्या होगी उसको हर बोलते हैं। यानी सभी संख्याओं के अंदर क्या है, इन तीनों जो संख्याएं हैं उसके अंदर क्या है हर छोटा है, अंश छोटा है और हर क्या है बड़ा है। इन तीनों संख्याओं के अंदर क्या है हर जो है वो बड़ा है और अंश कितना है छोटा। यानी ऊपर वाली जो संख्या है वो कितनी है छोटी है, और नीचे वाली जो संख्या है वो बड़ी है। लेकिन ये बी ऑप्शन के अंदर हम देखेंगे ना तो 7/2 दे रखा है, तो 7 अंश बड़ा दे रखा है इसके अंदर, हर छोटा दे रखा है, तो इसलिए क्या है बी जो आंसर है वो क्या है एक विषम संख्या है। इन तीनों के अलावा क्या है बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश फिर जरूर करूंगा। ठीक है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एक हमें ये बड़े वाला त्रिभुज दे रखा है और इसी त्रिभुज के अंदर क्या है एक चतुर्भुज दे रखा है, और चतुर्भुज के अंदर हमें छोटे छोटे जो खाने हैं वो हम काउंट कर लेंगे। जैसे 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया और 4 नंबर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए एक सीधे मैंने 4 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा और इंटू 2 कर दिया, तो ये कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है 8 हो गए ना। अब कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं सर आप इंटू 2 क्यों कर रहे हो। इंटू 2 इसलिए किया जाता है कि 8 पहले हमारे टोटल ये 8 हो गए थे। ठीक है, इंटू 2 इसलिए किया जाता है हमने ये वाला गिना, एक तो एक नंबर हमने क्या गिना ये गिना। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही ना एक और बन रहा है, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक ये टोटल बन रहा है ये, तो ये 2 हो गया, और इसी प्रकार ये भी बनेगा, फिर ये 3 हो गया, और ये भी बनेगा, फिर ये 4 हो गया। ठीक है, और 4 होने के बाद एक ये भी बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 4, तो 4 ये भी डबल डबल बन रही हैं। जैसे एक अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया ना तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया और 4 ये हो गया। ये 4 तो अलग अलग हो गए, ये 4 तो हमारे अलग अलग हो गए। अब 1 प्लस अगर हम 2 करें, 1 प्लस 2 करें इसको, जैसे इस तरीके से 1 प्लस 2 करें तो कितने हो गए एक, ये हमारा टोटल कितना बन रहा है 1 बन रहा है ये। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें, जैसे 4 ये हो गए
और एक ये प्लस ए कर दिया हमने, 1+2 करके। फिर अगर हम 2+3 को करें, इसको 2+3 को करें तो एक ये हमारा ये भी हो गया, ठीक है, प्लस एक और कर दिया। फिर अगर हम 3 और 4 को ऐड करें तो एक ये हमारा ये हो गया, और फिर हम 4 और 1 को ऐड करें तो एक ये हो गया, यानी टोटल 8 हो रही है, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी टोटल हमारे कितने हो रहे हैं, 8 हो रही हैं, ठीक है। 9वां ये रहा, 10वां ये रहा, 11वां ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर और भी है, 11 तो ये हो गए। अब एक ये देखिए, ये 12वां हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया, ये 13वां हो गया, और 13वां के बाद अब इसके अंदर एक और भी है, 13वें के बाद ये 14वां हो गया, यानी टोटल इस आकृति के अंदर 14 त्रिभुजों की संख्या है। कितनी है, 14 है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो श्रृंखला होती है ना, इसके अंदर ये देखिए, पहले यही देख लीजिए आप, बी डबल ए आएगा ना, बी डबल ए आएगा और बी के बाद तुरंत ए आएगा, ये हमें पता चल गया। कुछ खाली स्थान दे रखे हैं हमें, इन खाली स्थानों की जगह क्या आने वाला है वो ही हमें पूछ रखा है, और कुछ नहीं है। अगर हम इस एक को खाना बना लें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दूसरा खाना हम यहाँ से यहाँ तक बना लें, और तीसरा खाना हमारा यहाँ से यहाँ तक बना लिया। ऐसे नहीं है कि अलग अलग खाने बना लिए, ठीक है। ये देखिए, एक इसके अंदर डिजिट है, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 4-4 के सेम बन रही हैं, तो इसलिए हमने 4 खाने अलग अलग बनाए हैं, ठीक है। 4 खाने बना लिए। अगर हम यहाँ पे बी को पुट कर दें तो ए डबल बी ए हो जाएगा हमारा, और ए के बाद यहाँ पे बी को कर दें तो ए डबल बी ए हमारा ये खाना भी हो जाएगा, और ए के बाद यहाँ पे बी को पुट कर दें तो ए डबल बी ए हमारा ये खाना हो जाएगा। यानी हमने क्या क्या लिखा, बी लिखा, फिर बी लिखा और फिर बी लिखा, और ऐसा कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये भी बी ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यानी पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके की हमें श्रृंखला बन रही है, या किस तरीके से हमारे खाने बन रहे हैं, किस तरीके से हम खाने बना सकते हैं। अगर यहाँ पे 3-3 के भी खाने बनते तो हम 3-3 के खाने बनाते, अगर यहाँ पे 5-5 के खाने बनते तो हम 5-5 के भी खाने बनाते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को चुनिए, तो विषम शब्द क्या है, ए गोरिया आ गया, बी कबूतर आ गया, सी कुआ आ गया, डी मक्खी आ गई। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। मुझे तो यह दिखा कि मक्खी ही क्या है, एक विषम शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम बताएं। जैसे यहाँ पे परिवार है, समुदाय है, सदस्य है, इलाका है, देश है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले छोटे चीज का हम देखते हैं, सदस्य 3 नंबर, यानी सदस्यों के द्वारा ही काम होता है, ठीक है। सदस्य के बाद क्या आता है, परिवार आता है, सदस्य के बाद क्या आता है, परिवार आता है, ठीक है। अभी परिवार से ही क्या है, एक समुदाय बनता है, क्या बनता है, समुदाय बनता है। समुदाय के बाद क्या, एक इलाका बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, एक इलाका बन जाता है। इलाके से ही क्या है, एक देश बन जाता है, ठीक है। 31 245 कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आई दे रखा है, सी दे रखा है, इससे 6 लिखा है इसने, और डी पी दे रखा है, इससे इसने क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह है क्या आएगा, ये हमें पूछ रखा है। अगर हम इसको, आई कितना है, 9 है, सी कितना है, आई सी लिखा है इसने, नो आई सी लिखा, तो आई सी लिखा हमने भी, आई कितने पे, 9 पे, प्लस करेंगे हम सी को, सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। 9 और 3 कितने हो गए, 12 हो गए, 12 में भाग 2 कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया ना, ठीक है। इसी प्रकार अगर डी पी को भी लिखे हम, डी और पी को लिखें, डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, प्लस 16 करेंगे, पी आता है 16 नंबर पे, टोटल कितने हो गए, 20। 20 में अगर भाग 2 से कर दें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 10 आएगी। तो बी ऑप्शन के अंदर भी हमें 10 देखने को मिल रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को चुनिए। आपको ये आकृति और ये आकृति ऊपर की तरफ दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये जो आकृति है, सी आकृति है, नीचे की तरफ है, इसलिए सी आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और आपने अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से नोट भी कर लिए होंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, और
वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर जरूर करना है दोस्तों। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जितने भी आपके फ्रेंड हैं, उन सभी के पास एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।